वक्त सीधा रुक करते हैं राजधानी जयपुर, जहां असदुद्दीन ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इवेंट क्यों मनाते आप लोग? इवेंट क्यों भाई? अगर शुक्रिया अदा करना है तो आपकी माँ का शुक्रिया अदा करिए, अपने वालिद का शुक्रिया अदा करिए जिन्होंने आपको पैदा किया, पाला पोसा बड़ा किया। मगर ये जो हर चीज में हम लोग अपने सेल्फ के लिए, बस कुछ भी हो जाओ हम जिंदा रहेंगे तो भी हमारा होगा, मरने के बाद भी हमारा पुतला लगेगा, कब तक चलेगा देश में? वो जो आज भारत में 20 करोड़ लोग बगैर खाना खाए रात में सोते हैं, रोज 450 बच्चे मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलने की वजह से पैदा होने के बाद या थोड़ी मर जाते हैं, बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बन गया और मैं केक काटूंगा? ये क्या है? ये बताइए, ये तो ठीक नहीं है। ये मेरी पर्सनल राय है। मेरे पार्टी में भी लोग मनाते, मगर मेरी पर्सनल राय आपको बता रहा हूँ। सर, मोदी जी चीतों के साथ मना रहे हैं तो उस पे आप? मोदी जी चीतों के साथ? हाँ? चीते से लाए गए आज। देखिए, वो सही आपने कहा है। मोदी जी से जब बेरोजगारी का बात होता तो चीते को पीछे छोड़ देते, तेज भागने। मोदी जी से पूछेंगे चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा, तो मोदी जी चीते से ज्यादा तेज चले जाएंगे, चीन नहीं बोलेंगे। मोदी जी से बोलेंगे पेट्रोल डीजल इतना महंगा होगा, चीते को भी डिफीट करने तेज चले जाएंगे। तो उनकी तेजी इन मामले बड़ी है। हम उनसे कह रहे हैं कि थोड़ा रुकिए, आराम से चलिए, बताइए देश को कि चीन से आपने कहा कि चीन पीछे हट रहा है। भाई कहाँ हट रहा है चीन? डेफसांग डेमचाक में तो चीन बैठा हुआ है। हाँ, 50,000 हमारी फौज, उनकी फौज खड़ी हुई है, तो इस पर बात ही नहीं करते। तो बहुत अच्छा है। वो मैंने चीता भी देख कर, मैंने ये लेटर वेन में कह रहा हूँ, वरना फिर यूएपीए न लग जाए मुझके पर, क्योंकि मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा कि ह्यूमर होना चाहिए पॉलिटिक्स में। हम ये देख रहे हैं कि चीता भी मोदी जी की रफ्तार नहीं ला सकेगा, माने उनके बोलने में और उनकी खामोशी में, तो बहुत तेज है वो। तो अच्छा है चीता लाए हैं। हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर का भूपेंद्र यादव साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करते हैं कि चीता भारत में वो जो लाए वो जिंदा रहे, क्योंकि वो वाइल्ड, उसको बहुत माने जमीन की जरूरत पड़ती है। अच्छा है, मगर ये लाइटर वेन में आपसे कहा, उसको आप हेडलाइन मत बनाइए। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपको लगता है नीतीश कुमार अपने मकसद में कामयाब होंगे, खासतौर पर मोदी जी के सामने? हम नीतीश कुमार से कह रहे हैं कि आप अपने मकसद में कामयाब होते नहीं होते हमको उससे मतलब नहीं है। आप उस 8 साल के बच्चे को अपनी माँ से मिलाइए, सोचिए, वो भी बाप है कि एक 8 साल का बच्चा अपनी माँ के बगैर रह सकता है? भाई आप सत्ता में एक 8 साल एक माँ की तकलीफ को क्यों नहीं समझ रहे आप? अब आप जो करते करिए ना, मगर एक 8 साल के बच्चे को तो अपनी माँ से जुदा मत करिए खुदा के लिए। ये कौन सा जुल्म है आपका ये? भाई हर आदमी तो साहिब औलाद है, आपकी औलाद, सबके औलाद है। क्या कोई 8 साल का बच्चा अपनी माँ के बगैर रह सकता है? ये हम कहना चाह रहे हैं उनसे। वो कामयाब होते नहीं होते वो बाद में देखा जाएगा, मगर वो तो इस नाकाम साबित हुए, क्योंकि उन्होंने एक बच्चे को, 8 साल के बच्चे को अपनी माँ से जुदा कर दिया, उसमें तो नाकाम साबित हुए। सर, राजस्थान में जिस तरीके से आपकी पार्टी काम कर रही है, फोकस आपका अगले विधानसभा चुनाव पर है ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके अलावा पार्टी में जो फेस होंगे वो राजस्थान के दूसरी पार्टी से आए हुए लोग भी हो सकते हैं। जिस तरीके से सचिन पायलट पर डोरा डालने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है, सचिन पायलट खुद की पार्टी में प्रताड़ित हैं, तो आप भी उस ट्रैक पे जाएंगे? उस ट्रैक पे कहाँ जाएंगे हम? उनके पास तो जूते चप्पल फेंके जा रहे हैं, उनके पास तो कहा जा रहा है कि सीएम जिंदाबाद से हटकर कोई दूसरा नारा लगाएंगे तो देख लिया जाएगा। फिर कोई कह रहा है कि अगर मैं लड़ने पे आऊंगा तो कोई नहीं रहेगा। वो उनको वारों को, भाई हमको नहीं, हम नहीं कर सकते। कहाँ? ये तो वो कांग्रेस पार्टी। ऐसे में सचिन पायलट को आपकी क्या सलाह है? हाँ, ऐसे में आप, मैं कौन होता हूं उनको सलाह देने के लिए? वो क्या मुझसे पूछकर दिल्ली लेकर आए थे अपने विधायकों को? है क्या बात है? इस तरह तो नहीं कहना चाहिए आप। हमारा कहता हूँ, आपकी पार्टी से कितनी महिलाओं को खड़ा करेंगे राजस्थान से? और दूसरा हिजाब का जो मामला चल रहा है उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? लगातार चल रहा है। देखिए, महिला कैंडिडेट बराबर होंगी, आप मुतमईन रहिए। और 50% देश की आबादी का वो हिस्सा है, उनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जहाँ तक आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है हिजाब का, मेरा मानना यह है कि हिजाब मुसलमानों के लिए एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है और कुरान के सूरह अहज़ाब की आयत में उसका जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म फरमाया है।
तीसरा ये है कि ये एक हमारा राइट टू कल्चर भी है, आर्टिकल 29 का हिस्सा है हमारे लिए, और इसका भी हमको प्रोटेक्शन मिलता है। और चौथा ये है कि हमारा देश एक मल्टी डाइवर्स और मल्टी कल्चरल कंट्री है, तो हर एक जगह पर एक कल्चरल प्रैक्टिस होती है। तो और पांचवी बात यह है कि अगर दूसरे रिलीजियस सिंबल्स को स्कूल्स में अलाउ किया जा रहा है, गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो ये भी एक, तो इसको क्यों अलाउ नहीं किया जाता है। और महिलाएं जो है, अगर कोई मुस्लिम महिला, ये और एक चीज़, ये राइट टू कॉन्शियस भी है, ये संविधान में हिस्सा है। अगर कोई अपना डिसीजन लेकर पहनती है या कोई नहीं पहनता है तो उनको उन पे हाँ हासिल है। अगर कोई पहनता है तो भाई वो सर पर कपड़ा पहन रही है, अपने दिमाग पर नहीं पहन रही है। और आपको बड़ी फिक्र है, नहीं ये बड़ा इससे बैकवर्ड होता है। भाई कभी देश में कोने कोने में जाकर देखो, और अगर कोई हिजाब पहनकर आ रही है लड़की, उसको क्यों रोकना चाहते हैं आप? किसी का राइट हम छीन रहे हैं क्या? भाई अगर मेरे पहनने से किसी का राइट हम छीन रहे हैं तो बताइए किसका राइट नहीं छीना जा रहा है? तो ये चीज है। और ये गैर जरूरी के कर्नाटका में बीजेपी ने इस इशू को उठाया। पहले भी येदियुरप्पा की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे ना, जब नहीं उठा। अब जब ये नए को लेकर आए तो ये उठा दिया इस मसले को उन्होंने। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मसला चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट अब इसको देखिए क्या फैसला करता है सुप्रीम कोर्ट इस बारे में। वो जब फैसला होगा, जब पता चले। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर।